वेलकम टू A1IS इंस्टीट्यूट। दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज राइज ऑफ 64 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इन इंडिया ड्यूरिंग महाजनपदा स्पिरिट। सो राइज ऑफ 64 heterodox heterodox sects in India during period 6th century to 4th century BC। तो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स का उदय होने जा रहा है और हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इसमें से प्रोमिनेंट्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और इस क्लास में हम लोग बुद्धिज्म को भी कवर करेंगे, जैनिज्म को भी कवर करेंगे और अजीविकास प्लस चरवाका इसके भी फिलॉसफी को देख, अजीविकास और चरवाका का फिलॉसफी को भी। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि महाजनपदास का टाइम्स, महाजनपदास का मतलब क्या होता है, टाउन्स और सिटीज इमर्ज हो रहे हैं। अब ट्राइबल सोसाइटी नहीं रहा, अनलाइक अर्ली वैदिक एज। अब ये टेरिटोरियल स्टेट्स बन चुका, अब पावरफुल किंग। इसी बीच में मगध राइज कर जाएगा और बाकी जितने भी महाजनपदास है उसको ओवरशैडो कर दे। तो चूंकि टाउन्स और सिटीज का डेवलपमेंट हो चुका है, चूंकि एग्रीकल्चर बहुत ही सरप्लस हो चुका है, एग्रीकल्चर में प्रॉस्पेरिटी आ चुका है, तो इससे क्या होगा, जो वर्ना सिस्टम में तो थर्ड और फोर्थ डिविजन्स में, जैसे एग्जांपल वैश्यास और शूद्रस, इन लोगों का भी स्टेटस बेटर होने लगा। जाहिर सी बात है, इकोनॉमी को चलाने वाले वैश्यास ये लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा है, तो हमें भी तो हायर स्टेटस मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो अर्ली वैदिक एज से जब लेटर वैदिक एज पीरियड में गया है, तो ये जो वर्ना सिस्टम है बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया, रिचुअल सब काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया। जब रिचुअल्स काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाएगा, मास किलिंग ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो जाएंगे रिचुअल्स में, तो जाहिर सी बात है एक समाज में एक बगावत का सुर देखने को मिले। और वो बगावत का सुर कहाँ से देखने को मिल रहा है, वो वैश्यास और शूद्रास क्लास से देखने को मिल। यस, रीजन्स for rise of 64 heterodox sects. The first reason is rise of Mahajanpadas. Rise of Mahajanpadas. Rise of Mahajanpadas. साथ साथ rise of towns and cities. Rise of towns and cities. Rise of agriculture. जब एग्रीकल्चर का राइज हो जाए, टाउन्स और सिटीज का राइज हो जाए, तो जाहिर सी बात है जो वैश्यास क्लास है, वैश्यास क्लास प्लस शूद्रास क्लास, इनका जो स्टेटस इम्प्रूव्ड हो जाएगा। जब इनका स्टेटस इम्प्रूव्ड हो जाएगा तो ये भी अपने डिमांड करेंगे, यस अब हम नीचे नहीं रहेंगे। दे डिमांडेड हायर स्टेटस इन सोसाइटी, हायर स्टेटस इन सोसाइटी। समझ गए? नंबर वन। नंबर टू, अब ये जो वैदिक रिचुअल्स ये बहुत ही ज़्यादा एलैबोरेट हो गए जी, लेटर वैदिक एज में बहुत ही ज़्यादा एलैबोरेट हो गए। मास किलिंग हो रहा है एनिमल्स का, मास किलिंग्स हो रहा है।
इसलिए बहुत सारे लोगों को, कॉमन पीपल को, कॉमन पीपल के अंदर अट्रैक्शन था धर्म को लेके, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा जी। क्यों? क्योंकि कॉमन पीपल चाहेंगे कि रिलीजन कैसा हो, रिलीजन सिंपल हो, रिलीजन सिंपल हो, प्रैक्टिकल हो, और उसमें ज़्यादा रिचुअल्स ना हो, नो रिचुअल्स। और ये सभी चीज़ यानी कि लाइफ सिंपल, रिलीजन सिंपल, रिलीजन प्रैक्टिकल, रिलीजन में कोई रिचुअल्स नहीं, ये सभी चीज़ ऑफर करेगा कौन? बुद्धिज्म और जैनिज्म। यही रीजन है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ मासेस खींचा चला जाएगा। समझ गए? सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन इज पैट्रोनेज गिवन बाय किंग्स। इनफैक्ट किंग्स ने भी पैट्रोनेज दिया है। किंग्स ने भी यस कहा है कि यस आपके पास फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। जैसे एग्जाम्पल बात करें हम लोग, बिम्बिसारा, अजात शत्रु, अशोका, इन्होंने खुद बुद्धिज्म का प्रचार किया। उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैनिज्म का प्रचार किया है। तो जाहिर सी बात है, जो पहले जो ट्रेडिशन चल रहा था, जो आस्तिक ट्रेडिशन चल रहा था, तो ऐसा नहीं कि रूलर्स ने उसको पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया। रूलर का कोशिश यही है कि यदि रिलीजन सिंपल हो, प्रैक्टिकल हो, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? अलाउड भी करना चाहिए कॉमन सिटीजन्स के लिए। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा रोल किंग का भी है कि क्या किया? फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को पूरी तरीके से खोल दिया सिटीजन्स के लिए कि आपको जो भी धर्म फॉलो करना है आप धर्म को फॉलो कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन। इनफैक्ट किंग्स ने और ज़्यादा रिलीजन को प्रमोट भी किया। समझ गए? दूसरी बात यह है कि वो जो समय है 16th सेंचुरी एंड 4th सेंचुरी, इस समय इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट का क्यों? क्योंकि जो वेदांता है, वेद का अंत यानी कि उपनिषद ने लोगों के अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग का सार कर दिया है, एक लॉजिकल थिंकिंग को स्प्रेड कर दिया है। उपनिषद प्रमोटेड लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग। जाहिर सी बात है, लोग अब तर्क करेंगे, लोग सवाल पूछेंगे वैदिक रिचुअल्स के ऊपर, लोग सवाल पूछेंगे किलिंग्स ऑफ एनिमल्स के ऊपर। सही बात है। और इस सवाल को बहुत सुंदर तरीके से पेश करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म का धर्म। यही रीजन है कि जितने वैश्यास क्लास थे उस समय, अमूमन मैक्सिमम वैश्यास क्लास हो गए, शूद्रस क्लास हो गए, ये सभी लोग बुद्ध और महावीर के शरण में चले जाएंगे। तो वैदिक कल्चर किस तरह, यानी कि जो आस्तिक कल्चर था वो अब नास्तिक कल्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जी। समझ गए? नास्तिक में किसको बोल रहा हूँ? नास्तिक में बोल रहा हूँ बुद्धिज्म और जैनिज्म को। और आस्तिक कल्चर कौन सा? तो आस्तिक कल्चर जैसे वैदिक कल्चर क्या है? आस्तिक कल्चर है जी, आस्तिक ट्रेडिशन है। जैसे बहुत सारे 7 दर्शनास हुए हैं, इसमें मीमांसा हो गया, इसमें वेदांता हो गया, समझ गए, जिसमें आपका योगा हो गया। ये सभी वेदास के ऑथोरिटीज को फॉलो करते थे। यानी कि वेदासी क्या है? सुप्रीम है। बट श्रमणा ट्रेडिशन, दैट इज हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स ने चैलेंज किया वेदास को, रिचुअल्स को चैलेंज किया कि ऐसा नहीं है, लोग अपने श्रम से कहीं पे भी जा सकते हैं, लोग अपने श्रम से भगवान को स्वयं अचीव कर सकते हैं, पंडित और पुरोहित का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के जो फाउंडर रहे हैं वो सिद्धार्थ रहे हैं, और सिद्धार्थी आफ्टर एनलाइटमेंट, आफ्टर निर्वाणा बिकेम गौतम बुद्ध बने हैं सिद्धार्थ। ठीक है? एट द एज ऑफ 35 ईयर्स उन्होंने घर छोड़ दिया जी, इस उम्र में 29 ईयर्स में। जहाँ तक सवाल है
किस क्लैन से बिलोंग करते थे? वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे जी। उनका जन्म हुआ था कहाँ पे? लुम्बिनी में, कपिल वस्तु में, ठीक है, जो नेपाल का जगह है। और फादर का नाम क्या था? सुतोदरा, समझ गए। मदर का नाम माया देवी, और उनके जो स्टेप मदर थे उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो वाइफ का नाम यशोधरा, और उनके बेटे का नाम राहुल। तो ये राहुल जो नाम है कोई नया नाम नहीं है, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम है। कहने का मतलब ये जो नाम आज हम लोग सोसाइटी में देखते हैं, इसका पीछे का भी हिस्ट्री है, समझ गए। तो इनका जो 4 साइड्स है, इनके जीवन का जो 4 साइड्स है, उन्होंने इनके जीवन को बदल दिया। बट बिफोर डैट, जब इनका जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था या तो ये बहुत बड़े किंग बनेंगे, या फिर ये बहुत बड़े सेंट बनेंगे, गुरु बनेंगे। और इसलिए डर से सभी व्यवस्था किंगडम के अंदर ही दिया गया, घर के अंदर ही दिया गया। पर संजोग बस बाई कोइंसिडेंट एक दिन वो बाहर चले गए अपने सारथी के साथ, और उन्होंने 4 दृश्य को देखा। उन्होंने 4 दृश्य को देखा, और ये 4 दृश्य ने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। उसके बाद ये पूरी तरीके से संन्यास ले लिए। 4 दृश्य क्या था? 4 दृश्य था ओल्ड मैन का। 4 दृश्य में पहला दृश्य था ओल्ड मैन का। को लगा कि अच्छा, लोग बूढ़े भी हो जाते हैं। फिर दूसरा दृश्य रहा सिक मैन का, बीमार आदमी का। अच्छा, लोग बीमार भी हो जाते हैं। तीसरा जो दृश्य रहा वो रहा डेड बॉडी का। अच्छा, लोग मर भी जाते हैं। और जो लास्ट वन रहा है वो है एक एसआईटी का, यानी कि एक संत का, जिसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने मगन में है। तो इनको बुद्ध को लगा कि भाई ये लाइफ ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए उन्होंने एट द एज ऑफ 29 ईयर्स वो घर से चले गए, और उन्होंने कड़ी तपस्या किया 6 साल तक। और लास्ट में एट एंड ऑफ हिज बिकमिंग गौतम बुद्ध, 49 डेज तक इन्होंने बोधि ट्री के नीचे तपस्या किया है बुद्ध गया में, तब जाके इनको निर्वाणा प्राप्त हुआ, ठीक है। तो माया देवी आई इनका परीक्षा लेने के लिए। तो माया देवी ने पूछा कि मैं कैसे मानूं कि आपको निर्वाणा मिल गया? तो उन्होंने उस समय भूमि को स्पर्श करके साक्षी माना कि यस, आई गॉट एनलाइटमेंट, आई गॉट निर्वाणा। तो इसी मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहते हैं, समझ गए। दैट इज द बेसिक अबाउट बुद्ध। बुद्ध नेम, ओरिजिनल नेम इज सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सिद्धार्थ किस क्लैन से बिलोंग करते थे ये? शाक्य क्लैन। शाक्य क्लैन ऑफ क्षत्रिय वर्ण। जहाँ तक सवाल है इनका टाइम पीरियड का, तो इनका टाइम पीरियड होगा 583 463 BC। 80 ईयर्स तक रहे हैं ये, 80 साल तक जीवित रहे हैं गौतम बुद्ध। फादर नेम शोधना, मदर महामाया, स्टेप मदर प्रजापति गौतमी, वाइफ उदरा, सन राहुल। करेक्ट, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया बुद्ध के बारे में। यहाँ पे देखेंगे अब प्रोनाउंसिएशन। घर कब छोड़ा इन्होंने? घर छोड़ा एट द एज ऑफ 29 ईयर्स। साल के थे जब उन्होंने घर छोड़ दिया, कपिल वस्तु को छोड़ दिया। क्योंकि इसका जन्म कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी, कपिल वस्तु में। यस, 6 साल तक, 6 ईयर्स तक इन्होंने तप किया, और इनको फाइनली जो इनलाइटमेंट मिला है, यानी कि जो निर्वाणा मिला है, मोक्ष मिला है,
कहाँ पे मिला है जी? बोधि ट्री, बोधि ट्री के नीचे, बोधि ट्री ऑफ बुद्ध गया। कितना दिन के तप के बाद जी? 7 वीक्स ऑफ तप, 49 डेज। ठीक है, तो इन्होंने इनलाइटमेंट अचीव किया एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। समझ गए? और इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन, फर्स्ट टीचिंग, इन्होंने अपना फर्स्ट टीचिंग दिया था डियर पार्क में, डियर पार्क सारनाथ में। इसी इवेंट को कहते हैं धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन इनका फर्स्ट सरमन है जी, फर्स्ट स्पीच इन्होंने दिया था। कहाँ पे? सारनाथ, डियर पार्क ऑफ सारनाथ। समझ गए? ये हो गया फर्स्ट टीचिंग। जहाँ तक सवाल है इनका डिसाइपल का, ये डिसाइपल रहे हैं, फर्स्ट डिसाइपल रहे हैं जहाँ तक सवाल है मॉन्क का, मॉन्क इनका फर्स्ट डिसाइपल रहे हैं औंदेरिया, औंदेरिया। और नॉन मॉन्क रहे हैं इनका पासो। समझ गए? तो कंदोरिया एंड द पासो इनके फर्स्ट शिष्य रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, यस विल एक्सप्लोर मोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का जहाँ तक टीचिंग का सवाल है, कि हमेशा कहते थे अवॉइड एक्सट्रीम पाथ, एक्सट्रीम पाथ को अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा प्लेजर भी ना हो, बहुत ज़्यादा ऑस्टेरिटी भी ना हो। समझ गए? तो क्या फॉलो करना है? मिडल पाथ को फॉलो करना है। फॉलो मिडल पाथ, फॉलो मिडल पाथ। समझ गए? रिजेक्टेड वैदिक रिचुअल्स, उन्होंने वैदिक रिचुअल्स को रिजेक्ट किया। रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। इन्होंने कहा जिस हिसाब से आस्तिका ट्रेडिशन से, आस्तिक ट्रेडिशन है, वो सोल का जो परिभाषा रखते हैं, सोल वैसा नहीं है। सोल इज जस्ट लाइक अ लाइटनिंग ए कैंडल, कैंडल से दूसरे कैंडल को जलाया जाएगा। तो कैंडल से जब दूसरे कैंडल को जलाया जा रहा है, जो ज्योति प्राप्त हो रहा है, वो ज्योति सेम नहीं है बट अलग भी नहीं है। तो जो सोल है, वो सोल भी क्या है? नस्बर है, सोल भी खत्म हो सकता। दैट इज द फिलोसॉफी ऑफ बुद्ध इन बुद्धिज्म। रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल बट कर्मा में बिलीव करते थे, बिलीव इन कर्मा एंड रिबर्थ, कर्मा एंड रिबर्थ में बिलीव था। समझ गए? सीधा त्रिरत्न, बुद्धिज्म का त्रिरत्न कहा जाए, बुद्ध, नंबर 2 धम्मा एंड नंबर 3 इज सांगा। बुद्ध मतलब इनलाइटेंड ह्यूमन बनना, यानी कि माइंड का पूरी तरीके से ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, दैट इज कॉल्ड बुद्ध। बुद्ध कोई नाम नहीं है, बुद्ध क्या है? टाइटल है, उपाधि है जी। धम्मा, धम्मा का मतलब धर्म, टीचिंग्स। और संघ का मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी। कि जिसको जिसको एनलाइटमेंट का प्राप्त करना है, निर्वाणा को प्राप्त करना है, वो संघ के साथ वर्क करे। समझ गए? थे दैट इज द त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म, ऑफ बुद्धिज्म। अब देखेंगे हम लोग, दैट इज 4 नोबल ट्रूथ, 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म, 4 सच्चाई बुद्धिज्म के हिसाब से।
नंबर वन क्या है? दुख। दुख यानी कि दुख क्या है? हाँ, ह्यूमन इज सफरिंग ऑफ, यानी कि ह्यूमन सफरिंग, कि यदि इंसान है तो सफरिंग होना ही है, दुख ये परमानेंट है। नंबर टू, रीजन क्या है? समुदाय। समुदाय का मतलब क्या होता है? तृष्णा। तृष्णा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तृष्णा? तृष्णा मतलब डिजायर। कि दुख हो रहा है इंसान को, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? डिजायर है, चाह। नंबर थ्री, दैट इज निरोधा। निरोधा का मतलब क्या है? कि जो दुख है, दुख कहाँ से आ रहा है? डिजायर से आ रहा है, इसको खत्म किया जा सकता। टू एंड सफरिंग। एंड सफरिंग कैसे? बाय चूजिंग द मार्ग। मार्ग मतलब मार्ग, अष्टांगिका मार्ग, यानी कि 8 फोल्ड पाथ को यदि फॉलो किया जाए तो इंसान अपने डिजायर्स से दूर हो सकता है, यानी कि अपने दुख से वो दूर हो सकता है। मार्ग मतलब फॉलो 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ, दैट इज अष्टांगिका, अष्टांगिका, अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। और अष्टांगिका मार्ग में क्या क्या हो जाएगा? हो जाएगा राइट ऑब्जर्वेशन, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन एंड राइट एक्सरसाइज, राइट एक्सरसाइज। इसको फॉलो करके या अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करके इंसान क्या कर सकता है? अपने दुख से अपने आप को दूर कर सकता, वो अपने आप को डिजायरलेस बना सकता। पर बुद्धिज्म, अब देखेंगे हम लोग यहां पे बुद्धिज्म का सेक्ट्स। बट बिफोर सेक्ट्स विल एक्सप्लोर बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोग समझ जाएंगे, सेक्ट समझना आसान हो जाएगा। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए। फर्स्ट वन हुआ था बुद्ध के मरणोपरांत, दैट इज 483 BC। कहाँ पे हुआ था ये? राजगीर में हुआ था जी, राजगीर। इसने किया था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किया था ये। अजातशत्रु हरियंका डायनेस्टी के सेकेंड रूलर हैं अजातशत्रु ने। और इस समय जो मॉन्क प्रिसाइडेड थे, मॉन्क जो लीडर वहां पे जो थे, प्रेसिडेंट थे, कश्यपा का नाम था महाकश्यपा। महाकश्यपा यहाँ से बिल्कुल इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से क्या निकल के आया? कंपाइलेशन ऑफ विनया पिटका बाय उपाली। उपाली जो शिष्य रहे हैं बुद्ध के, उन्होंने रिसाइड किया विनया पिटका को। एंड सेकेंड वन इज सुट्टा पिटका। सुट्टा पिटका बाय पाली बाय आनंदा। आनंद भी बुद्ध के शिष्य रहे थे, तो आनंद ने सुट्टा पिटका को रिसाइट किया था, कंपाइल किया। जहां तक सवाल है विनया पिटका का, विनया पिटका में कंडक्ट, कैसे एक मॉन्क अपने आप को डिसिप्लिन रखे, किस किस कंडक्ट को फॉलो करे, तो ये विनया पिटका में यानी कि रूल्स और रेगुलेशन बताया गया है।
सुट्टा पिटाका में बुद्धा का टीचिंग्स, बुद्धा का सरमन्स के बारे में बताया गया सुट्टा पिटाका में। समझ गए? दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। कहाँ पे हुआ था ये? राजगीर में हुआ। इसने करवाया था अजातशत्रु। प्रेसिडेंट कौन थे इस काउंसिल के? तो महाकश्यप थे। समझ गए? क्या हुआ? विनय पिटाका और सुट्टा पिटाका का निर्माण हुआ इस काउंसिल से। अब सेकंड देखेंगे हम लोग। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये ठीक 100 साल बाद हुआ है जी। 100 साल बाद हुआ। किसने किया था? काला अशोक ने किया था। काला अशोक ने किया था। कहाँ पे? वैशाली में। इसमें इंपॉर्टेंट ये है प्रिसाइडेड बाय सवाकमी कौन थे? बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो बुद्धिस्ट मॉन्क इस काउंसिल में प्रिसाइड करेंगे और इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट निकलेगा, इसका इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट होगा दैट इज स्थावा रावादिन्स एंड स्थावा STHAVARAVIDINS स्थावा रावादिन्स एंड महासंगिकास। तो ये कहने का मतलब क्या कि ये हम्बल बिगिनिंग है हिनाया और महाना बुद्धिज्म का। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ही हो गया था जी। स्थावा रावादिन्स और महासंगिकास इसका निर्माण हो गया था और यही आने वाले समय में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में महानाया और हिनाया बुद्धिज्म का स्थान ले लेगा। समझ गए? थर्ड देखते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। कब हुआ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? 250 BC में हुआ था। किसने करवाया था? अशोका ने करवाया था। ये अशोका। समझ गए? और कहाँ पे हुआ था ये? पाटलिपुत्र में। ठीक है। और प्रिसाइडेड मॉन्क थे मोगालीपुत्र टीसा मॉन्क थे। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया दैट इज अभिधम्मा पिटाका। तो अभिधम्मा पिटाका क्या है? मेटाफिजिक्स रिलेटेड टू फिलोसफी दैट इज फिलोसफी। ये फिलोसफी से रिलेटेड है जी। अब बिल्कुल इसी काउंसिल के बाद अशोका ने अपने पुत्र को महेंद्र को और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। और ये जो है अपने बेटे और अपने डॉटर को श्रीलंका भेजा गया था। ये दीपावमसा लिटरेचर में दिया गया है। दीपावमसा किससे रिलेटेड है? क्रॉनिकल ऑफ श्रीलंका से रिलेटेड है कि उस समय सिलोन में श्रीलंका में किस तरह बुद्धिज्म का प्रचार किया था अशोका ने। समझ गए? ये सभी चीज दीपावमसा में लिखा गया है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ काउंसिल कब हुआ था जी? 72 AD में हुआ था। किसने करवाया था ये? कनिष्का कुशाना डायनेस्टी के जो रूलर थे कनिष्का ने करवाया था। कहाँ करवाया था ये? कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। और इस समय जो मॉन्क प्रिसाइडेड रहेंगे अश्वघोषा प्लस वासुमित्रा। अश्वघोषा और वासुमित्रा यहाँ पे मॉन्क के रूप में डिसाइड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है दैट इज महायाना एंड हिनाया। इस बुद्धिज्म का निर्माण हुआ जी। तो हिनाया तो बहुत पहले का। हिनाया बिलीव करता है आपका ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जहाँ पे बुद्ध को एक टीचर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध इज जस्ट लाइक अ टीचर। के सरमन को सुनना है, इनके सरमन को मानना है। समझ गए? इसमें इंडिविजुअल सेलिब्रेशन पे बात होगा। इसलिए क्या लेसर विल है? इंडिविजुअल सेलिब्रेशन, इंडिविजुअल निर्वाणा का बात होगा। और जो महायाना है यहाँ पे अब आइडल वर्शिप स्टार्ट हो जाएगा जी। आइडल वर्शिप यहाँ पे संस्कृत डोमिनेट कर जाएगा, संस्कृत लिटरेचर।
समझ गए, बुद्ध को भगवान के रूप में दिखाया जाएगा, बुद्ध जस्ट लाइक गॉड। समझ गए। हाँ, जहाँ तक सवाल है हिनाया बुद्धिज्म का, तो ये स्प्रेड हुआ आपका थाईलैंड में गया, ठीक है, और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में गए। जहाँ तक सवाल है महायाना बुद्धिज्म का, ये चाइना में गया, जापान में गया, कोरिया में गया, यहाँ सब फैला है। और एक और भी वन टाइप्स के होते हैं, डेट इज वज्रयाना बुद्धिज्म। वज्रयाना बुद्धिज्म में क्या है कि तांत्रिक प्रैक्टिस है जी, तांत्रिक प्रैक्टिसेस, उसमें रिचुअल्स हैं। और ये कहाँ फैला, ये फैला है तिब्बत में, ये तिब्बत में गए। जहाँ तक लिटरेचर का सवाल है तो बहुत सारे लिटरेचर है, जैसे वी हैव सीन अभिधम्मा पिटाका, उससे पहले विनाया पिटाका, सुट्टा पिटाका, ठीक है। और बुक्स का बात किया जाए तो दीपावमसा हो गया, महावमसा हो गया, ललित विस्तारा हो गया। समझ गए, ये सभी किताब है जिससे हमें बुद्ध का टीचिंग्स, बुद्ध के लाइफ के बारे में पता चलता। यस, वी हैव कंप्लीटेड अबाउट बुद्धिज्म। नाउ विल सी द ज़ेनिज्म। ज़ेनिज्म के जो फाउंडर रहे हैं, ज़ेनिज्म के जो फाउंडर रहे हैं, डेट इज केशवनाथ। केशवनाथ को आदिनाथ भी कहा जाता है। और इनके बारे में वेद में भी, ऋग वेद में भी मेंशन है जी। भारत के बहुत सारे शास्त्र में भी ऋषभनाथ के बारे में जिक्र है, महाभारत में भी जिक्र है इनका। समझ गए। फर्स्ट गुरु हो गए। 23rd जो गुरु थे उनका नाम था, यानी कि 23rd जो तीर्थंकराज हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, जिनको पारसनाथ भी कहा जाता है। इन्होंने ही एक्चुअली फोर बॉस, लेकिन 4 प्रिंसिपल दिया था। बाद में एक प्रिंसिपल ऐड किया महावीर ने, वर्धमान महावीरा ने। एक प्रिंसिपल क्या ऐड किया महावीरा ने, दैट इज सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी। उसके बाद जो 24 तीर्थंकराज रहे हैं, 24th तीर्थंकरा है वर्धमान महावीरा, वर्धमान महावीरा का जन्म हुआ कुंडग्राम, कुंडग्राम में, हाँ, जगह वैशाली। 30 ईयर्स में, 30 साल की उम्र में इन्होंने रिनाउंसिएशन किया, घर छोड़ दिया। एट द एज ऑफ, यानी कि 12 साल का कड़ी तपस्या के बाद, स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी के बाद इनको निर्वाणा मिला। और बुद्धिज्म में निर्वाणा को काविल्य कहा जाता है, तो इनको काविल्य मिला एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। 12 ईयर्स का तपस्या के बाद इनको मिला। जगह पे मिला जी, कहा आपका बाकी, दैट इज अ प्लेस ऑफ जमुई, जमुई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इनका डेथ हुआ, दैट इज पावापुरी, नियर राजगीर, नियर राजगीर, दैट इज नालंदा डिस्ट्रिक्ट। ये ब्रीफ रहा। जहाँ तक सवाल है इनका फिलोसॉफी का, देखिए ये ज़ेनिज्म यानी महावीर कहते थे कि जिन्ना इज अबव गॉड, यानी कि गॉड है, गॉड का एग्जिस्टेंस है, सोल का भी एग्जिस्टेंस है, कर्मा का भी एग्जिस्टेंस है, रिबर्थ का भी एग्जिस्टेंस है। ये मानते थे, सोल में भी मानते थे, भगवान में भी मानते थे। बट ये कहते थे तीर्थंकरा का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊपर है। समझ गए। तो फिलॉसफी देखा जाए तो प्लेस्ड जिन्ना, प्लेस जिन्ना, प्लेस above God, number 1. Number 2, believed in soul, believed in rebirth, karma, and very very important, more emphasis on नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस में कुछ ज़्यादा ही फोकस था जी, अहिंसा,
अहिंसा। जहाँ तक सवाल है पार्श्वनाथ का, तो इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिया था, दैट इज नॉन वायलेंस, फर्स्ट अहिंसा, नंबर 2 is non possession, number 3 that is non stealing, और महावीर साहब ने इसमें एक और ऐड किया था, दैट इज सेलिबेसी, ब्रह्मचारी वाला जो प्रिंसिपल ये महावीर ने ऐड किया, 24th तीर्थंकरास इन जैनिज्म, समझ गए, नॉन वायलेंस, नॉन पोजेशन, नॉन स्टीलिंग, all four given by पार्श्वनाथ, यानी 23rd तीर्थंकरास, एंड जो 24th तीर्थंकरास थे दैट इज महावीर, गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिबेसी, समझ गए। हाँ, जहाँ तक सवाल है काउंसिल का, जैनिज्म को प्रमोट करने के लिए 2 काउंसिल्स हुए हैं, टोटल 2 काउंसिल्स। फर्स्ट काउंसिल हुआ था 300 BC में, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था जी ये, एंड रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कंपाइलेशन ऑफ अंगास, ठीक है, अंगास मतलब जैनिज्म का स्क्रिप्चर्स। सेकेंड काउंसिल हुआ था 1511 to 12 CE में, कहाँ पे हुआ ये? वल्लभी, दैट इज गुजरात, और इसको पैट्रोनेज देने वाले उनका नाम है किंग रुबासेना। और यहाँ पे क्या हो कि उप अंगास को ऐड किया गया जी, पहले क्या था? अंगास और उप अंगास को ऐड किया गया, और भी इसमें बहुत सारे एडिशंस स्क्रिप्चर्स के। जहाँ तक सवाल है फिलॉसफी का, तो फिलॉसफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म, दैट इज अनेकांतवाद। हाँ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी चीज कंप्लीट सत्य नहीं है, किसी भी चीज को डिफरेंट एंगल से देखा जा सकता है। कहने का मतलब हुआ यस, इट प्रमोट्स डेमोक्रेसी, एक चीज को देखने का नजरिया बहुत अलग हो सकता है, समझ गए? दैट इज द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। एंड यस, विल सी द पैट्रोनेज गिवन बाय द रूलर्स लाइक चंद्रगुप्त मौर्य ने पैट्रोनेज दिया था, फाउंडर रहे हैं मौर्य डायनेस्टी के। नंबर 2 छेदी डायनेस्टी, करेवाला किंग ने भी काफ़ी पैट्रोनेज दिया था। ये कहाँ के थे? उत्कल के, उड़ीसा रीजन के थे, उन्होंने भी काफ़ी पैट्रोनेज दिया था जैनिज्म को, समझ गए? जहाँ तक सवाल है फर्स्ट डिसाइपल हुए थे जमाली, समझ गए? दिस आर द ब्रीफ्स ऑफ जैनिज्म। विल सी द नेक्स्ट पार्ट, अजीबिका ऑल्सो इन अ शॉर्ट फॉर्म। अजीबिका बिलीव करता है, अजीबिका फाउंडेड बाय, फर्स्ट विल सी द फाउंडेड बाय महाकाली गोसाला, और ये कंटेम्प्रेरी रहे हैं बुद्ध और महावीर के, ठीक है। तो अजीबिका बिलीव करते हैं, बिलीव इन नियति, यानी कि पहले से सभी चीज फिक्स है, हम चाह के भी उस चीज को नहीं बदल सकते, पहले से ही नीति तय है, नियति पहले से तय, हम चाह के भी अपने एफर्ट से उसको चेंज नहीं कर सकते, समझ गए? तो अजीबिका को भी बिल्कुल बिंदुसारा अशोका के जो फादर रहे बिंदुसारा ने भी पैट्रोनेज दिया है। नंबर 2, इनफैक्ट अशोका ने बराबर हिल्स दिया था अजीबिका सेक्ट के लिए,
आजीविका सेक्ट के लिए, रहने के लिए। तो बिल्कुल भले ही अशोका अपने साम्राज्य में धम्मा महामतस को प्रमोट किए, कहने का मतलब बुद्धिज्म को प्रमोट किए, बट उसके बावजूद भी इन्होंने आजीविका के लिए शेल्टर्स दिया है इन द फॉर्म ऑफ बराबर हिल्स। समझ गए। एंड नेक्स्ट वन दैट इज चरवाका। क्या है? लोकायत्ता। लोकायुक्ता मतलब क्या है इसमें? अल्टीमेट रिजेक्टेड गॉड रिचुअल, सभी चीज को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि यस प्लेजर होना चाहिए। प्लेजर क्या होना चाहिए? अल्टीमेट गोल होना चाहिए ह्यूमन बींग का। यानी कह सकते हैं कि चरवाका स्कूल ऑफ थॉट है, ये पूरी तरीके से मेटलिस्टिक फिलोसॉफी को प्रमोट करता है। यस, आई हैव कंप्लीटेड अबाउट द मेन पॉइंट ऑफ 64 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स राइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपदास। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट वाज आनंदा, राहुल वाद्रा, माँ काली गौशाला एंड लास्ट वन इज उपाली। द करेक्ट आंसर इज माँ काली गौशाला। और ये कॉन्टेम्परेरी रहे हैं, कॉन्टेम्परेरी रहे हैं बुद्ध और महावीर के। समझ गए? करेक्ट आंसर इज कैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज द 4 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धा's लाइफ देयर फेजेस। बर्थ, बर्थ कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी में। एनलाइटमेंट, वो निर्वाणा कहाँ प्राप्त हुआ है जी? बुद्ध गया में। बच्चों फर्स्ट सरमन, इन्होंने पहला अपना टीचिंग कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। भगवान एंड डेथ, महापरिनिर्वाणा कहाँ पे हुआ इनका? कुशीनगर, डेट इज यूपी। समझ गए? करेक्ट आंसर वुड बी 1 का हो जाएगा आपका 1 का ट्री, कैट 1 का ट्री, 2 का 2, 3 का 1 एंड 4 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न? कुंडाग्राम, पाटलिपुत्र, मगध एंड वैशाली। करेक्ट आंसर इज कुंडाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म and Sankhya system. Right answer is Buddhism. Next question is which of the following is not common to Buddhism and Jainism? Very good question. The first option is ahimsa, non-violence. ये दोनों के लिए कॉमन है, जैनिज्म और बुद्धिज्म के लिए। डिफरेंस टुवर्ड्स द वेदास, नो, वेदास को लेके बिल्कुल ये कॉमन है। वेदास को बुद्धिज्म ने भी रिजेक्ट किया और जैनिज्म ने भी रिजेक्ट किया। हाँ, सेल्फ मॉडिफिकेशन एंड लास्ट ऑप्शन इज रिजेक्शन ऑफ राइट्स एंड कस्टम, ये दोनों ने रिजेक्ट किया। हाँ, सेल्फ मोटिवेशन को लेके मतभेद है जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में। क्यों? बुद्धिज्म का मानना है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सताना भी नहीं चाहिए, मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए। बट जैनिज्म का फिलोसॉफी क्या है? त्याग होना चाहिए, ऑस्टेरिटी होना चाहिए। यहाँ पे दोनों ही धर्म डिफर कर जाते हैं एक दूसरे। सेल्फ मोटिफिकेशन। The next question is Mahabodhi temple at Buddha Gaya commemorates the place where Gautam Buddha was born. Gautam Buddha attained enlightenment. Gautam Buddha delivered the first sermon, and the last option is Gautam Buddha died. The correct answer क्या होगा? कि yes, महाबोधि ट्री टेम्पल बुद्ध गया में जो है, यहीं पे गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने हैं। इसी ट्री में 49 डेज तक तपस्या करके उन्होंने निर्वाणा को प्राप्त किया, इनलाइटमेंट को प्राप्त किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज द बराबर केव्स एज अ शेल्टर्स? अजीविकास, थारूस, जैन्स, तांत्रिक्स। आंसर इज अजीविकास। और किसने दिया था ये दिया था अशोका ने। अशोका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीरा वाज जमाली, यशोदा, विपिन एंड प्रभास। द करेक्ट आंसर इज जमाली। जमाली होगा। Next question, where did Mahatma Buddha perform the first Dharma Chakra Parivartana? Lumbini, Sarnath, Pataliputra, Vaisali. Correct answer is Sarnath. Deer Park of Sarnath में उन्होंने फर्स्ट स्पीच दिया था। उस समय 5 शिष्यों ने टीचिंग्स को ग्रहण किया था। समझ गए?
The next question is question number 10. World tallest Vishwa Shanti Stupa in Bihar is located at Vaishali, Nalanda, Rajgir, Patna. The correct answer is Rajgir. Next question is, in which city did Mahavir Jain died, attain Nirvana? Rajgir, Sanchi, Pawapuri and Samastipur. The correct answer is Pawapuri. Next question. The Triratna, right faith, right knowledge and right conduct belong to Buddhism, Hinduism, Jainism and Christianity. Correct answer is Jainism. बिल्कुल 3 jewels, 3 रत्ना. That is a right faith होना, सम्यक दर्शना, right knowledge, सम्यक ज्ञाना, right conduct, सम्यक चरित्र. ये किसका प्रिंसिपल है? जैनिज्म का प्रिंसिपल है. The last question of today's session is, where did Gautam Buddha delivered his first sermon? That is Sarnath. Yes, I have completed the session. अच्छा लगा, कुछ फीडबैक देना है तो फीडबैक दे सकते.